दोस्तों हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ ना रुक सा जाता है, थम सा जाता है। दिमाग आपका भरा हुआ होता है, दिल आपका टूटा हुआ होता है, रास्ते आपको नज़र नहीं आ रहे होते हैं और धुंधले नज़र आ रहे होते हैं जो भी आपको दिख रहा होता है। ठीक है, ऐसा ही एक टाइम था, ऐसा ही एक वक्त था मेरी लाइफ में जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता उठाई थी और ये टाइम था कोरोना का। उसने इस एक किताब ने मेरी ज़िंदगी का पूरा नज़रिया ही बदल दिया। मैं किस तरीके से लोगों को देखता था, किस तरीके से चीज़ों को देखता था और सक्सेस जो मेरी रुकी हुई थी, वो यहाँ के बाद मेरे को मिलना चालू हुई। कैसे मिली, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। छोटा क्रिस्प वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें एंड यकीन मानो दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी बदल करके रख देगा। सबसे पहली लर्निंग जो थी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। है ना? श्रीमद् भगवद गीता पे एक डिटेल वीडियो सारी की सारी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा, पूरा का पूरा गीता आप लोगों के सामने रखूँगा। पर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखो, ठीक है? सबसे पहले पहले मैं इन सारी चीज़ों से पहले घबराता था, अपने रिज़ल्ट को लेकर के घबराता था। लेकिन जब मेरे को ध्यान आया, जब मेरे को समझ में आया कि भाई मेरा जो मेरे हाथ में है, जो भी चीज़ मेरे हाथ में है, वो केवल और केवल मेरा एंड गोल है, केवल और केवल मेरा कर्म है। तब वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ कि मुझे मेरे कर्म पे ध्यान देना है। ठीक है, सारा जो रिजल्ट है वो श्री भगवान के हाथ में मैंने छोड़ दिया और कर्म पे अपना ध्यान दिया, है ना? एंड यही एक श्लोक था जिसने मेरी लाइफ को चेंज करने में बहुत बड़ा हाथ दिया, बहुत बड़ा हाथ था इस एक श्लोक का। और दूसरा जो चीज़ थी वो थी डिटैचमेंट। डिटैचमेंट अपने जो अपन लोग एक ना अपने गोल को लेकर के, अपने जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है उसको लेकर के एक इमेजिनेशन अपन बना लेते हैं एंड उसको लेकर के अपन लोग हो जाते हैं अटैच। तो उस चीज़ से जब फाइनली आप डिटैच हो गए ना, जब आपको डिटैचमेंट का रियल मीनिंग समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि सफलता और असफलता दोनों जीवन की शिक्षक है ना? तो जब आप फेल होते हो, जब आप फेल होते हो तो आपको डिटैचमेंट के कारण आपको फेलियर का दुख नहीं होता और वहीं डिटैचमेंट के कारण ही आपको सक्सेस का घमंड भी नहीं होता। क्योंकि जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपको एक घमंड चढ़ने लगता है, भाई मैंने ये कर डाला, वो कर डाला, भाई कुछ भी है ही नहीं मेरा। तो वहाँ से ये चीज़ मुझे सीखने को मिली थी, है ना? तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा जो पॉइंट था वो थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट था, जो कि था ओवर थिंकिंग से छुटकारा। छोटी छोटी सी बातें जो होती थी, जो हमको ओवर थिंकिंग की फीलिंग देती है, उनसे मेरे को छुटकारा मिला इसी डिटैचमेंट के कारण ही। तो श्रीमद् भगवद गीता ने मुझे सिखाया कि मन पर कंट्रोल करना कितना ही आसान है। ठीक है, आप मेडिटेशन से भी इसको कर सकते हो। अगर आप केवल और केवल दिन में 10 मिनट शांत बैठ करके खुद से जुड़ने की कोशिश करोगे, तो भाई आपको एक अलग ही एहसास होगा, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ, आप कर सकते हो। और श्रीमद् भगवद गीता, आपको कुछ नहीं करना है यार। श्रीमद् सिर्फ एक पेज उठाओ और उस पर गीता देखो और उसका आपको जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनको लिख लो। कैसे करना है ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चालू करनी पड़ेगी, पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी, रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। हर किसी को देख करके खुद से जो तुलना करने वाली बात होती है ना, वो आपकी हट जाएगी, फीलिंग हट जाएगी। और अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो भाई सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलने वाला है। मैं जब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता था, मैं प्रॉफिटेबल नहीं था। कहीं से मैंने सुना था कि भाई गीता में हर सवाल का जवाब है। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो एक्चुअली में मैं उसके बाद से प्रॉफिटेबल होना चालू हुआ। कैसे हुआ वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि इन्हीं सारी लर्निंग से कारण ही मेरे को यहाँ से फ़ायदा मिला और आपको भी मिलेगा। जब मेरे को मिला है तो आपको भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? चाहे आप बिजनेस करते हो, आपको बिजनेस में भी इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। अगला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई गीता, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई शांति पाना भी एक स्किल हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा, ठीक है? पीस मिलती है जब सब कुछ ठीक हो जाए आपका। पर देखो गीता ने बताया पीस तब मिलती है ना, जब हम खुद ठीक हो जाते हैं। जब हम खुद ठीक हो जाते हैं, अब चाहे आप बाहर कितना भी प्रेशर हो, आपके अराउंड में सराउंडिंग में कितना भी प्रेशर हो, आप खुद के अंदर स्टेबिलिटी ढूंढते हो। खुद के अंदर स्टेबिलिटी आपको मिलेगी श्रीमद् भगवद गीता से, जिसको अंतर शांति बोलते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें, ये सारे लर्निंग जो आपका मोटिवेशन होता है ना,
अब मोटिवेशन की आप कोई भी किताब उठा लोगे, उसका वो भी मतलब श्रीमद् भगवद गीता के लिए हुए पॉइंट से बनी हुई है। एंड सारी की सारी जो मोटिवेशन की किताबें दुनिया भर की, मैं बोल रहा हूँ 99.99999% जो बुक्स हैं उनके कंसेप्ट आप श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक किताब में ही आप सीख लोगे। ज़िंदगी के जितने उलझन हैं वो सारे के सारे आपके हल होने लगेंगे। और देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है। हाँ, माना सनातन धर्म से है, क्योंकि कृष्ण भगवान ही सबके पिता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है गीता में। लेकिन आप किसी भी धर्म से हो ना, आपको श्रीमद् भगवद गीता के कंसेप्ट से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, ये एक धर्म को लेकर के नहीं बनाए हुए हैं। ये सारे कंसेप्ट जो भगवान ने बताए हैं वो लाइफ को लेकर के हैं। और आपका जो सेल्फ बिलीफ है ना, तो वो सारी चीज़ें, जो आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जब आप खुद पर विश्वास करते हो, तब भगवान भी आपकी मदद करते हैं। दैवीय शक्ति आपके रास्ते को अच्छा बनाती है, आपकी मदद करने के लिए आती है। लेकिन जब आपको खुद पर विश्वास करोगे, और यही कंसेप्ट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में लगाओ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में लगाओ, और ये सारी चीज़ें आप लोग अप्लाई करनी होगी। जिसका मतलब देखो, साथ जिसका भी साथ भगवान देते हैं ना, वो कभी भी अकेले नहीं होते। और भगवान को आप अपने कर्म में अपने साथ लो। कैसे लोगे भाई? आप रोज़ सवेरे उठो, थोड़ा सा चैंटिंग करो, नहा धो करके मंदिर जाओ, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अगल बगल होगी। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही हैं जो आपकी लाइफ बदलने वाली है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि भाई कहाँ से शुरुआत करूँ, तो सिंपल है भाई, गीता उठाओ और एक पेज पढ़ना चालू करो रोज़, एक श्लोक पढ़ना चालू करो रोज़। और तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई समय के साथ साथ हो सकता है तुम्हें 1 साल लग जाए, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ को चेंज करके रख देगा। देखो, जब अर्जुन भी कंफ्यूज्ड था, जब अर्जुन ने बोला कि भाई आपका असली रूप क्या है, तब श्री भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया। और वहाँ से भाई अर्जुन इमेजिन नहीं कर पा रहा था। अर्जुन बोलता है भाई मेरे को असंख्य आपकी आंखें दिख रही हैं, चेहरा दिख रहा है, भाई आप हो क्या, आप क्या हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब आप ये सारी चीज़ें जब पढ़ोगे ना, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आपको गूज़बम्स आ जाएंगे एंड तक। आपको डेफिनेट से डेफिनेट पढ़नी चाहिए, और आपको रियल चीज़ें पता चलेंगी लाइफ के बारे में श्रीमद् भगवद गीता से। अगर आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड है जो भाई बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर आप भेज सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उसकी और आपकी भी। और अगर ये चैनल, मैंने आपको हमेशा से बताया, आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लेना। एंड अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। हमेशा अपना ध्यान रखो, माँ बाप की सेवा करो। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग लाइफ में बहुत आगे जाओगे। चलो अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो अपना।